Good morning, students. Today we are going to discuss some basic accounting terms क्योंकि इनको जाने बिना हम आगे के टॉपिक्स को क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। तो मैं कुछ टॉपिक्स आज मैंने लिए हैं, जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। आगे आने वाले क्लासेस में मैं और भी अकाउंटिंग टर्म्स को लूंगी। इसको जब हम क्लियरली समझ लेंगे तो आगे हम अकाउंट्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन? किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस में होने वाले इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। जैसे कि गुड्स सेल किया या गुड्स परचेज किया या किसी तरीके का एक्सपेंसेस हुआ, किसी तरीके की इनकम्स हुए, वो सारे हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएंगे। लेकिन अगर कोई सोशल एक्टिविटी होती है तो क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आएंगे? नो। जैसे मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया, वो बिजनेस में नहीं आएगा, वो ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर मैंने कोई सर्विस दी आपको और बदले में मैंने आपसे कोई अमाउंट लिया तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो क्या समझा हमने कि दो पार्टीज इसमें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो रिसीविंग पार्टी हो गई, ठीक है, और दूसरी गिविंग पार्टी। मैंने गुड्स परचेज किया तो मैंने गुड्स आपसे रिसीव किया और बदले में मैंने आपको मनी दिया। तो एक रिसीविंग पार्टी हुई और एक गिविंग पार्टी हुई। ये दोनों तरीके का ट्रांजैक्शन बिजनेस में इस तरीके का ट्रांजैक्शन होगा। दूसरा एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन भी होगा। इसको हम इंटरनल ट्रांजैक्शंस भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस क्या हुआ कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा खुद का बिजनेस है, और इंटरनली मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया जिसको कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने ट्रांसफर किया। वो इंटरनली ट्रांजैक्शंस कैसा हुआ? जैसे कि मैंने समझ लीजिए कि मैंने कोई मशीनरी परचेज की है और उस मशीनरी का कॉस्ट जो है वो डे बाय डे डेप्रिशिएट होता है। तो ईयरली हम उसको डेप्रिसिएशन निकालते हैं। उसका मतलब मशीनरी मान लीजिए 40,000 में मैंने मशीनरी खरीदी, एक साल में उसका कॉस्ट जो है वो 39,000 हो गया क्योंकि मशीनरी हमारी पुरानी हो गई। तो 1,000 जो रुपीज है वो डेप्रिसिएशन हुआ, घट गया। तो इस ट्रांजैक्शन को, ये जो घटना वाला ट्रांजैक्शन है, डेप्रिसिएशन वाला ट्रांजैक्शन है, उसको हम इंटरनल ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये रिसीविंग और गिविंग जो है दैट इज एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। और ये जो इंटरनल ट्रांजैक्शन हमने किया, जो कि अपने एक बिजनेस के अंदर ही एक ट्रांजैक्शन हुआ, किसी तरीके का लॉस हो गया, मान लीजिए मेरे बिजनेस में लॉस्ट ऑफ फायर, गुड्स का जो है लॉस हो गया, लॉस्ट गुड्स ड्यू टू फायर, तो ये भी हमारा इंटरनल ट्रांजैक्शन हुआ क्योंकि इसने हमारे कैपिटल को, हमारे अमाउंट को रिड्यूस किया और हमें लॉस हुआ। तो ये लॉस वाला ट्रांजैक्शन भी हम इंटरनली ही करेंगे। तो एक तरीके से हमने क्या समझा, बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो पार्टियां होती हैं, एक गिविंग पार्टी, एक रिसीविंग पार्टी। दूसरा, इसमें इंटरनल जो गिविंग पार्टी और रिसीविंग पार्टी है, इसके थ्रू जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो हमने लेन देन किया, वो तो हमारी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस हुए, और ये जो है हमारे इंटरनल ट्रांजैक्शंस हुए, जो कि हमने, मेरा खुद का बिजनेस है और उसमें मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया, ड्यू टू दिस हैपन। ठीक है, तो दो तरीके के ट्रांजैक्शन हो गए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रांजैक्शन। दूसरा, हम कैश और क्रेडिट दोनों बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करते हैं बिजनेस में। मतलब क्रेडिट भी खूब चलता है, उधारी हमारा बिजनेस में बहुत चलता है। तो आप ये याद रखिए कि कैश बेसिस पे और क्रेडिट बेसिस पे, दोनों बेसिस पे हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। इन सबको दबा के हम जो है
क्रेडिट बेसिस पे भी बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो बिजनेस करते हैं। दूसरी चीज हमारी क्या है कि हम जो ट्रांजैक्शंस को, जैसा कि बोला कि फाइनेंशियल, जैसे मैंने बताया आपको कि फाइनेंशियल पोजीशन को, जो हमारा ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या कोई भी बिजनेस है, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। इट्स चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांजैक्शन हमारे फाइनेंशियल बिजनेस पोजीशन को चेंज नहीं करते, वो ट्रांजैक्शंस हम बिजनेस में नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल कि एक बिजनेस है, उसमें 2 एम्प्लॉयज हैं जो कि आपस में झगड़ पड़े, ठीक है, और उस झगड़े की वजह से हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा, नेचुरली पड़ेगा, क्योंकि उसका जो गुडविल है वो रिड्यूस होगा और उसकी वजह से बिजनेस को लॉस हुआ। लेकिन उस इम्पैक्ट को हम मेजर नहीं कर सकते मॉनेटरी वैल्यू से। वो लड़ाई जो है, जो 2 एम्प्लॉयज के बीच में हुई और उसकी वजह से बिजनेस को लॉस हुआ, उसको हम मॉनेटरी वैल्यू से मेजर नहीं कर सकते, इसलिए वो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शंस में नहीं आएंगे। लेकिन मान लीजिए कि लॉस्ट गुड्स ड्यू टू फायर, ठीक है, ये हमारा भी इसकी वजह से भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारा कैपिटल रिड्यूस होगा, कुछ गुड्स हमारे नुकसान हो गए बिजनेस में, तो हमें लॉस हुआ। लेकिन इसको क्या हम लेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन में? यस, क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर इन इकोनॉमिक टर्म्स। मॉनेटरी वैल्यू हम इसकी निकाल सकते हैं, कितना अमाउंट का गुड हमारा लॉस हुआ, उस अमाउंट को कैलकुलेट करके हम एक ट्रांजैक्शन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये 4 चीजें ध्यान में रखनी है बिजनेस ट्रांजैक्शंस में क्या क्या होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? अकाउंट। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए, नॉर्मली हम इसको मंथली बेसिस पे लेते हैं कि एक महीने में हमारा जितना भी हमने गुड्स परचेज किया या जो भी हमारा आइटम आया, एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले की बात मैं कर रही हूँ, तो शुरू में हम वही बात करते हैं, उसके बाद इन बिटवीन हमारा बिजनेस क्या क्या ट्रांजैक्शंस होता है वो बात करेंगे। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए उनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मीन्स डेट वाइज हम उसको एक जगह पे लिख देते हैं। उसको ही, उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जो हमने एक वन प्लेस पे समरी बना के हमने लिखा, उसे ही अकाउंट कहते हैं। अब ये अकाउंट क्या है? बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट। इसको मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी आगे आने वाले क्लासेस में। अकाउंट में डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स हैं, समझ लीजिए, जिसमें कि कैश बुक है। सबसे पहले जर्नल आता है, हम जर्नल बनाते हैं जब सारे ट्रांजैक्शंस हमारे, मान लीजिए 1 मंथ में हमारे 20 ट्रांजैक्शंस हुए, उन 20 ट्रांजैक्शंस का हम एक जर्नल बुक में जर्नल पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद कैश बुक में पोस्टिंग करते हैं। उसके अलावा और भी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, जैसे परचेज बुक्स हुआ, सेल्स बुक हुआ, परचेज रिटर्न बुक हुआ। कुछ गुड्स हमने सेल की हुई थी लेकिन वो दूसरी पार्टी को नहीं पसंद आई और उसने हमें वापस कर दिया, तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज बुक, सेल्स रिसीवेबल, कुछ बिल्स हमारे वापस आ गए, कुछ बिल्स हमें पे करने हैं, तो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक्स, कैश बुक, जर्नल, ये सारे जो है बुक ऑफ अकाउंट्स हैं, जिनको कि फर्दर हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं और फाइनली हम उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, फिर हम उसका बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सारे आगे आने वाले चैप्टर्स में हम समझेंगे। तो अकाउंट्स क्या हुआ? समरी ऑफ ऑल
business transactions at one place is called account. Third, capital. What is capital? Capital, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहा मैंने, और इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे मान लीजिए 20 लाख रुपीस की जरूरत पड़ी। वो जो 20 लाख रुपीस मैंने इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो इस कैपिटल पे सोलली किसका राइट होगा? इसको इस 20 लाख रुपीस पे प्रोप्राइटर, मुझे क्या कहेंगे? प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। तो मुझ पे ये पूरा 20 लाख रुपीस जो है वो मेरी जिम्मेवारी है। इसको अगर मैं प्रॉफिट में ले जाती हूँ या मैं इसको लॉस में ले जाती हूँ, तो लॉस भी मैं ही बियर करूंगी और प्रॉफिट भी मैं ही बियर करूंगी। तो कैपिटल क्या हुआ? इनिशियली किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के समय जो मनी हम इन्वेस्ट करते हैं टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। नाउ फोर्थ पॉइंट इज ड्राइंग। ड्राइंग क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्राइंग में क्या होता है कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है जिसमें मेरे ऑफिस में चेयर्स हैं, डेस्क हैं, मशीनरी है, किसी तरीके का फर्नीचर है, कोई भी आइटम है मेरे पास। उस आइटम को मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए, याद रखिए, पर्सनल यूज के लिए उसको वहां से उठा लिया और अपने घर में ले आके पर्सनल यूज के लिए उसको रखा, तो उसको हम ड्राइंग कहेंगे। यानी कि किसी भी तरीके का गुड्स अगर हम ऑफिस से उठाकर अपने घर पे रख लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। सेम वे अगर मैंने कुछ मनी विड्रॉ कर लिया अपने बिजनेस अकाउंट से, अपने बच्चे का फीस पे करना है मुझे, और वो फी पे करने के लिए मैंने बिजनेस अकाउंट्स में से पैसा निकाला और बच्चे का फीस पे किया, उसको भी हम पर्सनल यूज यानी ड्राइंग कहेंगे, क्योंकि मैंने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज किया। नेक्स्ट इज रिसिप्ट्स। जितनी तरीके की हमने मनी गैदर की, हमारे पास पैसा आया, वो सारे जो है एक रिसिप्ट के फॉर्म में हमें मिलेगा। उनको हम मान लीजिए कि एक जो है मुझे कहीं से मैंने सेल किया गुड्स को, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, तो गुड्स तो गया और मनी मेरे पास, मैंने मनी रिसीव किया, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक रिसिप्ट मिलेगा कि रिसीव मनी, मान लीजिए रिसीव्ड ₹10,000 on account of sale of table, सपोज। कितना टेबल है वो लिख लिया हमने, यहाँ पे साइन होगा और ये रिसिप्ट जो है वो मैं रिसीव करूंगी। तो इस रिसिप्ट की कॉपी हम क्या करते हैं नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में, कि बिजनेस में एक फाइल बनाया जाएगा जिसमें कि जितनी भी रिसिप्ट्स हैं पूरे मंथ में, हम नॉर्मली मंथ को ही लेकर चलते हैं, तो एक मंथ में मान लीजिए कितने रिसिप्ट्स आए, उसको भी हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही एक फाइल में डालते जाते हैं। तो इस तरीके से एक रिसिप्ट की, उसी तरीके से सेम तरीके से एक्सपेंडिचर भी है। मान लीजिए मैंने एक्सपेंस किया, मैंने कुछ खर्चे किए, मैंने सपोज मैंने वेजेस पे किया लेबर्स को, ठीक है, तो इसकी भी मैं एक कॉपी बनाऊंगी, मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है, ये कॉपी भी मैं एक्सपेंडिचर फाइल बनाऊंगी, और उसमें जो है जो सैलरी का हमारा एक्विटेंस रोल होता है, सैलरी जो भी हम करते हैं वेजेस एंड सैलरी, उसको एक जगह हम जो है जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको एक जगह हम लिख लेते हैं, और वो हमारा एक्सपेंसेस है, तो वो भी मेरा एक जगह पे एक फाइल में चला जाएगा।
तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर। कुल मिला के क्या हुआ, क्या समझे हमने कि एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स की दो सेपरेट सेपरेट फाइल बनी। उनको हमने जितने भी रिसिप्ट्स हैं उनको एक फाइल में डाला, जितने भी हमारे इनकम्स हैं और जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर हैं, खर्चे हैं, उनको हमने एक फाइल में डाला। तो आज इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे आने वाले और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को क्लियर करूँगी, क्योंकि उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।